Hello everyone, good morning. Welcome back to our channel Knowledge Adda Way to Success. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 26, 27 एंड 28 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। So let's get started. So our first question is, who has been appointed as the brand ambassador of OnePlus? तो OnePlus जो स्मार्टफोन है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं जसप्रीत बुमराह। जैसे कि आप देख सकते हैं जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर। The Apple Daily was a news. It was what? तो जो न्यूज में आजकल आ रहा है द एप्पल डेली, वो क्या है? अब आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में मतलब कुछ भी छाप देते हैं बिना मतलब की कोई भी चीज। और आगे हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे न्यूज मिलती है हमारे को उसमें कितना परसेंट ट्रूथ होता है, उसके बारे में भी जानेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो अब ये क्या, एक न्यूज़पेपर था जो कि कहाँ का था, पूछा जा सकता है कि कहाँ का था ये हांगकांग का था, द एप्पल डेली, जिसमें कुछ भी छापने के लिए इसको क्या था, बंद कर दिया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है हमारा डे ऑफ द सीफेरर 2021 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे? नाविक दिवस 2021 किस दिन मनाया गया है? तो ये मनाया गया 25 जून को। Our next question is, which state or UT government has developed a portal through which families of COVID-19 victims will apply for Mukhyamantri COVID-19 Parivar Arshik Sahayata Yojana to avail financial assistance? तो जो कोविड-19 में जितनी भी चीजें हुई हैं पीड़ित, मतलब जिन्होंने अपने घर के उस इंसान को खो दिया है, कि जो वहां पर सिर्फ एक अलौता इंसान था कमाने वाला, ठीक है, उन पीड़ित परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, उनको देने के लिए सहायता। तो कौन सी है? वो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। और ये कहाँ की स्कीम है, बात कर लेते हैं। तो ये स्कीम है दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिटिश अमेरिकन सॉफ्टवेयर पायनियर, द क्रिएटर ऑफ MCFA एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हु हैज पास्ड अवे? तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो पूछा गया है कि जो ये सॉफ्टवेयर था, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था, इसके जो निर्माता थे उनका नाम क्या है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है जॉन डेविड। और जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसका नाम भी इनके नाम पर ही रखा गया था। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। हाल ही में इनकी डेथ हुई है। क्या नाम है इनका? जॉन डेविड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वाज ऑफिशियली रीनेम्ड एज ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इन ऑनर ऑफ बलबीर सिंह। इट इज इन विच स्टेट? तो हमसे पूछा गया है कि जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, आधिकारिक तौर पर बलबीर सिंह सीनियर के सम्मान में ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम दे दिया गया है। तो ये कहाँ पे? जो मोहाली का जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसको क्या नाम दे दिया गया है? ये भी ध्यान में रखेंगे, उनको नाम दे दिया गया ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि कौन से राज्य में है? तो ये है पंजाब में। नेक्स्ट हमारे पास है, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 31st आउट ऑफ 46 कंट्रीज ऑन द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन न्यूज अकॉर्डिंग टू Reuters Institute Digital News Report 2021. Finland had the highest level of overall trust in news. Which country had the lowest level of trust? तो जैसा कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में आपसे बताया था कि हम बात करने वाले हैं लेवल ऑफ ट्रस्ट की इन न्यूज। तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो क्या रहा है? इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 31st रहा है, ठीक है। कितने में से रहा है? तो वो 46 कंट्रीज में से रहा है। बात कर लेते हैं हाईएस्ट किसको है? तो हाईएस्ट है फिनलैंड, ठीक है। और लोएस्ट की बात कर लेते हैं, तो लोएस्ट में कौन है? लोएस्ट में है USA, यूनाइटेड स्टेट्स। जी बिल्कुल। और ये इस बार का 10th एडिशन था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ट्रस्ट के हिसाब से देखते हैं कि जो हम न्यूज़ देखते हैं, हम कई न्यूज़ को बहुत ज़्यादा
पर्सनली भी ले लेते हैं कई बार, बट जो सच वो यही है कि फेक होती है ऑलमोस्ट। अब आप देख ही सकते हैं कि इंडिया का रैंक क्या, 31st रैंक है। फर्स्ट पे कौन है, फिनलैंड है। तो वहाँ की जो न्यूज होगी वो सच्ची होंगी। और यहाँ पर क्या होता है, जो आपको लोकल टीवी चैनल्स होते हैं ना, लोकल न्यूज चैनल्स होते हैं, उन पे आपको, आप कह सकते हो हाँ आपको सही न्यूज मिलेगी, बट ऑलमोस्ट अभी उस पे आपको ऐसे ही मिलती है। ठीक है, तो आप ये सब चीजें ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड 3 वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड द राशन होम डिलीवरी स्कीम। तो आपको तो पता ही है, मतलब द्वारे राशन से ही पता चल गया होगा कि कहाँ की। अभी हमने लास्ट अपने करंट अफेयर्स में ये शेयर भी किया था कि लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, जिसमें स्टूडेंट्स को बिना किसी कह सकते हो ब्याज के आपको लोन मिलेगा। तो ये कहाँ की है, ये सारी स्कीम्स कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। आपको पता ही है, कंट्रोवर्सी में बहुत चल रहा है वेस्ट बंगाल, और एग्जाम में इस स्टेट से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज डेडिकेटेड अ टोटल ऑफ 143 खेलो India centers across 7 states, with the total budget estimates of the state includes Maharashtra, Mizoram, Goa, Karnataka, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh and Manipur। तो खेल मंत्रालय ने कुल बजट अनुमान के साथ 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र समर्पित किए हैं। वो राज्य आपको बता दिए गए हैं कि कौन कौन से, महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर। ठीक है, ये वो 7 राज्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुल बजट कितना है इसमें। तो इसका जो कुल बजट है वो है 14.30 करोड़। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे खेलने में बहुत अच्छे हैं बट किसी भी वजह से उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ये चीज शुरू की गई है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसमें क्या होगा, 143 खेलो इंडिया केंद्र बनाए जाएंगे इन 7 स्टेट्स में, जहां पर सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, अगर ये जेन्युइनली चलेगा तब तो बोल सकते हैं कि बच्चों को मौका मिल सकता है, लेकिन हाँ अगर हर जगह की तरह यहाँ पर भी पता ही आपको सिफारिश का कितना ही जोर चलता है, पहले दिन लिस्ट में नाम आते हैं तो दूसरे दिन हट भी जाते हैं। तो इसी तरह से अगर ये जेन्युइनली चलेगा तो हो सकता है कि बच्चों को मौका मिले आगे बढ़ने का। लेकिन अगर सिफारिश वाला गेम यहाँ पर भी चलता है तो कोई फायदा नहीं है। आप चाहे 7 स्टेट्स में खोलो उसको, चाहे सारे स्टेट्स में खोलो, तो ये किसी फायदे की कोई बात नहीं होगी इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो शहीद वीर नारायण सिंह जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है कौन से स्टेट में है, तो फ्रेंड्स ये है छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप देख रहे हो ये है शहीद नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीबीआई डायरेक्टर फॉर 2 years। तो अगले 2 साल के लिए सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे भी हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट है हमारे पास, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड with a global payment solution company Paycor for Rupee Soft POS to promote contactless payments across the country। Paycor in which country's company? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे देश में संपर्क रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रुपे सॉफ्ट POS के लिए वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पेकोर के साथ भागीदारी की है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, कॉन्टेक्टलेस आप किसी को भी कैश दे सकते हैं। अब मानेंगे कि इसमें क्या होगा कि जो आप किसी सामान को लेने जाते हो तो उस दुकानदार के पास या उस वेंडर के पास एक फोन होगा जिसमें आप टैप करके 5000 तक की पेमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो चीजें हैं वो बहुत ही जल्दी होंगी। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है पेकोर ने रुपे सॉफ्ट POS के साथ
और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि जो पेकॉर है वो कौन से देश की कंपनी है। तो ये कहाँ की है? तो फ्रेंड्स ये है हमारी टर्की। इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन से दिन मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है हर साल 26 जून को। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि डे से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये थे हमारे 26, 27 एंड 28 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स।